राधे राधे। हमारे सारे व्यूअर्स को राधे राधे और आपका बहुत बहुत स्वागत है रेणुबाला व्लॉग्स में। तो आज हम आपको एक ऐसे व्रत के बारे में जिसकी विधि, कहानी और उद्यापन की विधि और किस प्रकार से वो डोरे तैयार की जाती हैं, ये सारा कुछ बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ शंकर जी शिव बाबा के नाम के जो डोरे बांधे जाते हैं। तो यह डोरे कुमारी लड़कियां भी बांधती हैं, शादीशुदा औरतें भी बांधती हैं। और ये डोरे कब बांधे जाते हैं? ये बांधे जाते हैं पितर पक्ष में, जो सप्तमी तिथि होती है उस दिन नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके इन डोरों को हम बांधते हैं। और जिस दिन अमावस्या होती है पितर पक्ष की, लास्ट श्राद्ध होता है अमावस्या का, उस दिन शाम के समय दोपहर से लेकर 2-3 बजे लेकर शाम तक इसका उद्यापन कर दिया जाता है। तो पहली इस बात की, ये शंकर भगवान के डोरे होते हैं। और ये डोरा किस प्रकार से तैयार किया जाता है? कच्चे सूत का, ये देखिए इसके ऐसे इतनी तार हैं, तो इसे अठकंडे का, पंजाब में अठकंडे का बोलते हैं धागा। तो ये 8 तार आपको लेनी है, इसमें से कच्चे सूत की 8 तार ले लेनी है और उसमें 8 ही गांठें लगा देनी है। इस प्रकार से जैसे एक गांठ लगा दी हमने, ऐसे 8 गांठें इस धागे में लगाई जाती हैं। और फिर उसे हल्दी को थोड़ा सा पानी में घोलकर उससे रंग दे दिया जाता है। देखिए इस प्रकार का ये हल्दी का रंग चढ़ाने पर बन जाता है, इसमें गांठें भी लगी हुई है। आप इस प्रकार का डोरा तैयार किया जाता है। और सप्तमी वाले दिन, श्राद्धों की सप्तमी वाले दिन सुबह नहा धोकर जो लड़कियां हैं कुमारी, जहाँ औरतें हैं, वो इस डोरे को धारण करती हैं। और फिर उसके पश्चात वो आँख होता है ना, जिसपे सफ़ेद सफ़ेद फूल लगती हैं और पत्ता तोड़ने पर दूध निकलता है, वो शंकर भगवान को हम श्रावण मास में भी वैसे भी उसके पुष्प वाइट और अंदर से थोड़े गुलाबी रंग के लिए होते हैं, छोटे छोटे ऐसे गोलियों जैसे पुष्प लगती हैं। तो उस पे वो दूध में पानी मिलाकर कच्ची लस्सी बनाई जाती है, थोड़ा सा मीठा गुड़ और चावल डाला जाता है और उस धागे को ऐसे हाथ पर लपेट लेते हैं जो हमने डोरा तैयार किया है। फिर उससे ऐसे हम आँख पर पानी चढ़ाते हैं, जल अर्पण किया जाता है भोलेनाथ के नाम का। तो इस प्रकार से धागा तैयार किया जाता है और जल चढ़ाया जाता है हर रोज़ अमावस्या पर, अमावस्या तक। श्राद्धों की सप्तमी तिथि से शुरू होकर अमावस्या तक, श्राद्ध के आखिरी श्राद्ध तक हर रोज़ सुबह वो लड़कियां, औरतें उस आग पर जल अर्पण करती हैं। और जब जल अर्पण करती हैं तो यह बोल बोले जाते हैं 7 बार। यह बोल बोलने होते हैं। क्या बोला जाता है जब जल अर्पण करती हैं? आकत तूरा खाता था, मड़ी मसानी सोता था, गल सप्पों की माला थी, भूतों का सहेला था, जोग माया का चेला था, जे मैं देखा आसपास, भोलेनाथ मेरे साथ साथ। 8 बार जल अर्पण किया जाता है और 8 बार इसे बोला जाता है। और अंत में जो पानी होता है वो सारा उसमें जल है जो अर्पण कर दिया जाता है। तो फिर क्या किया जाता है? जल अर्पण करने के पश्चात वो डोरा बाजू से खोलकर, अपने हाथ से खोलकर हर रोज़ किसी लपेट कर वस्त्र में या किसी लिफाफे में वो रख देते हैं हम अपने घर के मंदिर में। तो सुबह फिर उसको बांधते हैं, जल अर्पण करने के पश्चात फिर रख देते हैं। ऐसा क्रम अमावस्या तक हर रोज़ मतलब के दोहराया जाता है। जो मंत्र है जल पर अर्पण करे का मैं एक बार फिर बोल देती हूँ। ये 8 बार रोज़ कहना होता है। आकत तूरा खाता था, मड़ी मसानी सोता था, गल सप्पों की माला थी, भूतों का सहेला था, जोग माई का चेला था, जोग माई का चेला था, अगर मैं देखूं आसपास, भोलेनाथ मेरे साथ साथ। इस प्रकार से हर रोज जल अर्पण किया जाता है। तो जल अर्पण करने के पश्चात कहानी कही जाती है। वो कहानी किस प्रकार थी वो मैं आपको, कथा है जो इसकी कहानी कथा है वो सुनाती हूँ। जब माता गौरा जी पढ़ लिख कर बड़ी होगी, सियानी हो गई, तो उनके लिए योग्य वर की तलाश किए जाने लगी और भोलेनाथ को साथ उनकी शादी कर दी उनके पिता ने। जब भोलेनाथ और माता गौरा पार्वती जी चलते चलते जा रहे थे रास्ते में, तो भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से
से कहा कि गौरा, क्या आपने अठकंडे का उद्धापन किया था? तो गौरा माता बोली कि मुझे तो मालूम ही नहीं किया था, तो मैंने तो किया ही नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे गौरा, अब मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता कैलाश पर्वत पर, जब तक तुम उद्धापन नहीं कर लेती। तो वह माँ गौरा पार्वती को वहीं पर रास्ते में छोड़कर आगे बढ़ गई। तो वहाँ पर गौरा माता रहने लगी एक कुटिया बनाकर, और वहाँ वो भगवान भोलेनाथ की आराधना जप करने लगी। और ऐसे ही वहाँ जब नहेरी मी आए तो वो मट्टी में जो कुटिया थी माँ गौरा पार्वती जी की नीचे दब गई। नी मेहरी में उसके ऊपर पत्ते गिरते रहे वृक्षों के, तो वो पत्तों से पूरी तरह ढक गई। एक दिन उनके गांव की कुछ लड़कियां वहाँ मट्टी वगैरह लेने के लिए आती हैं, तो माता गौरा पार्वती बीच में से आवाज़ देती हैं जब वो वहाँ से मट्टी लेने लगती हैं कि मैं कोई भूत चड़ेल नहीं हूँ, आप धीरे धीरे कृपा धीरे धीरे जहाँ से मिट्टी परे कीजिए, मैं माँ गौरा पार्वती हूँ। मैं तो उसकी सहेलियाँ कहने लगी कि इस बात का क्या सबूत है कि आप एक माँ गौरा पार्वती हो? तो वो कहने लगी, वो सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे मेरी भगवान शंकर जी से शादी हुई थी और मैंने उद्धापन नहीं किया था, इसलिए मैं जहाँ पर रहने लगी हूँ, और मेरा संदेशा आप मेरे राजा पिताजी को जाकर दे दीजिए कि माता पार्वती जी को 8 सोने की गागरें और 8 मठड़ी मिठी चाहिए। तो उन्होंने उद्धापन करना है 8 कंडे के धागे का। तो वो लड़कियां संदेशा लेकर उनके पिताजी के पास चली जाती हैं, और माता पार्वती के जहाँ जो मट्टी वगैरह कुटिया में दब गई थी नीचे, वो एक तरफ हटाकर उनकी कुटिया को फिर से निकाल लेती हैं। तो जब राजा को ये संदेशा मिलता है कि उनकी बेटी ने 8 सोने की गागरें और 8 मीठी मठड़ी मंगवाई हैं, तो वो खुशी खुशी सभी सामान लेकर वहाँ पधारती हैं। तो माता पार्वती उन 8 गागरों को जल से भर लेती हैं और सोने की गागरों को, और उसके ऊपर एक एक जो मीठी मठड़ी होती हैं वो रख देती हैं, और फिर उसे जल से ऐसे मिंस कर वो उद्धापन करती हैं। तो राजा कहने लगे कि हम तो राजा लोग थे, मैं तो राजा था, तो मैंने तो ये आपको यह सामान भेज दिया, अगर कोई गरीब व्यक्ति करना चाहे तो गोरा वो कैसे करे? तो गोरा माँ कहने लगी कि उद्धापन जरूर करना चाहिए, इसमें भाव की प्रधानता है। जो सोने की गागरें ना ले सके वो चांदी की ले लें। अगर इतनी भी हिम्मत ना हो, हमारी इतनी भी बीती पोजीशन ना हो, तो वह व्यक्ति क्या करे, मट्टी के छोटे छोटे जो हांडियाँ होती है इतने इतने जो हम करवा चौथ के लिए लेते हैं, उसे 8 पात्र मट्टी के ले लें, उसे जल से भर लें, उसके ऊपर इतनी छोटी छोटी गुड़ और आटे की मठड़ी बनाकर 8 प्रत्येक मट्टी के बर्तनों के ऊपर उस मठड़ी को रख दें। अगर वो भी ना कर सके तो किसी दरिया नदी के किनारे जाकर 8 ऐसे गड्ढे खोद ले, उनके ऊपर एक एक मीठी मठड़ी रखकर उसको जल से ऐसे घुमा कर उसके ऊपर से तो अपनी जो अर्ध है वो उसके नाम का भगवान शंकर के नाम का छोड़ दें। तो इस प्रकार से वह उद्धापन जरूर करे। तो उद्धापन जरूर करना चाहिए। और जो चुनरी वगैरह है, एक चुनरी भगवान माँ पार्वती जी और शिव जी की वहाँ रखी जाती है, तो वो अपनी मतलब के उनके नाम की जरूर करें। ऐसा करने से भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। तो पार्वती जी ने यह उपाय सभी वर्ग के लोगों के लिए बता दिया कि परंतु उद्धापन भी हर एक लड़की या महिला को जरूर करना चाहिए। इससे भगवान शंकर भोलेनाथ खुश होते हैं और उन्हें अपने पति का हमेशा के लिए अखंड साथ मिलता है। तो इस प्रकार से और माँ गौरा पार्वती बड़ी श्रद्धा भाव से उद्धापन करती है, और जो कपड़े वगैरह उनके माता पिता ने भेजे होते हैं वो सारे वहाँ पे जल छोड़कर मतलब के उद्धापन की विधि पूर्ण करती हैं। तो उसके पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। तब भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न होती हैं, वो मैया को लेने के लिए वापस आ जाती हैं। तो मैया वो जब सामान साथ ले जाने लगती हैं तो भगवान शिव कहने लगते हैं कि यही गोरा, हम तो
शमशान में रहने वाले हैं, हमने सामान क्या करना है, ये सभी सामान आप अपनी सखी सहेलियों में बांट दो। आपको तो कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं है, जहीं आक और धतूरे के पत्ते अपने तन पर लपेट लो। ऐसा कहने पर पार्वती वो सारे बस्तर जो सामान उदापन का था अपनी सखियों में बांट देती है। आज भी यही प्रथा है कि अगर कुमारी लड़कियां वो करती हैं तो आजकल तो स्टील के गिलास ले लेती हैं, गिलासों के ऊपर एक एक आक का पत्ता और उसके ऊपर मीठी मठड़ी, वो मैं बताऊंगी मठड़ी किस प्रकार से तैयार की जाती है, रख कर उसको जल का छिट्टा देकर उदापन करती हैं। एक मतलब के बस्तर, धोती, ब्लाउज जहाँ पंजाब में सूट और चुनड़ी को ऐसे मिन्स कर रखती हैं, वो कुमारी लड़कियाँ उठा कर रख देती हैं। जब शादी होती है अपनी सासू माँ को दे देती हैं। जो शादीशुदा करती हैं उदापन तो वो तो शादीशुदा तो अपनी सासू को दे ही देती हैं। अगर सासू ना हो तो ननद किसी भी बड़ी अपनी म्याजू की जेठ जेठानी वगैरह को दे दिए जाते हैं वो सारा सामान। और जो गिलास होते हैं स्टील के वो अपनी सहेलियों को एक एक, उसके ऊपर दक्षिणा भी रखी जाती है। गिलास के ऊपर 1-1 रुपया, 2-2, 5, 10 जितनी भी अपनी श्रद्धा हो उस प्रकार से दक्षिणा भी रखी जाती है मठड़ी के ऊपर। तो उनमें माता गौरापति ने सोने का एक एक सिक्का रखा था, तो वो भी दक्षिणा, मठड़ी और गिलास वो अपनी सहेलियों को 7 सहेलियों में बांट देती हैं। और 8वां अपनी सासू के नाम का जो मतलब बर्तन होता है वो सासू माँ को दे देते हैं। कुमारियाँ तो वो उठा के रख लेते हैं, शादी के बाद देती हैं। जो शादीशुदा होती हैं वो बड़ा पात्र ले लेती हैं, एक 7 गिलास ले लेती हैं, तो वो 8वां जो पात्र होता है अपनी सास को दे देते हैं। इस प्रकार 8 मतलब कि इसमें सोने की गागरें या चांदी के या मिट्टी के या स्टील के गिलास मतलब पात्र लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से उदापन किया जाता है। उदापन शाम के वक्त किया जाता है। तो उदापन के बाद क्या करते हैं, तो जब भी कहानी पाते हैं, कहानी को समाप्त करते हैं तो ये भी दोहराए जाते हैं मतलब के शब्द भोलेनाथ के पास प्रसन्न करने के लिए। तो इस प्रकार भगवान शंकर जब माता उदापन करती हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और अपना मतलब कि उन्हें वरदान देते हैं अखंड सौभाग्य का। तो कहानी की समाप्ति पर वो जल तो अर्पण करेंगी, ये बोल भी दोहराए जाते हैं। शिव जी नाथ भोलेनाथ मेरा स्वामी कट्टूगा मेरी जन्म जन्म दी फांसी। भोलेनाथ मेरा स्वामी कट्टूगा मेरी जन्म जन्म की फांसी। मेरा जन्म जन्म का नाता जे मैं देखा आसपास भोलेनाथ मेरे साथ साथ, ऐसा 8 बार कहना होता है कहानी डालने के पश्चात। सहेलियों भोलेनाथ मेरा स्वामी कट्टूगा मेरी जन्म जन्म मरण की 84। मेरा जन्म जन्म का ना साथी जे मैं देखूं आसपास भोलेनाथ मेरे साथ साथ 8 बार कहना है। तो ये हो गया सारा अपना कहानी का और जल अर्पण करने का जो बोल होता है। तो विधि क्या होती है उदापन की विधि, 8 गिलास लेकर ऊपर 8 मठड़ी मिट्टी बनाई जाती है गुड़ और गेहूं के आटे की, ऐसे इतनी छोटी छोटी। और जब हम मठड़ी को बेलते हैं तो उसके ऊपर किसी चाकू वगैरह से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी छोटी छोटी लाइनें भी बनाई जाती हैं, क्योंकि 8 कंडा, इसे 8 कंडे का उदापन बोलते हैं। पर सभी मठड़ियों को फ्राई करके तैयार कर लिया जाता है। फिर उन पात्रों पर जो भी हमने अपनी श्रद्धा के मुताबिक अपनी पोजीशन के मुताबिक किए हैं उनके ऊपर एक एक वो रख देते हैं। आक का पत्ता, उसके ऊपर एक एक मठड़ी और उसके ऊपर एक एक रुमाल रखा जाता है, क्योंकि साथ अगर तो आप चुन्नियाँ कर लो, दुपट्टे कर लो, नहीं एक एक रुमाल रखा जाता है। और उनके और 8 गिलासों के ऊपर एक एक दक्षिणा रखी जाती है। तो जो गिलास है उन्हें पानी से भरा जाता है। तो इस प्रकार वो जो 7 गिलास होते हैं सहेलियों में दे दिए जाती हैं और एक बर्तन सासू के नाम का उठाकर रख लिया जाता है। जो सासू के नाम का बर्तन होता है उसे चावलों से भरा जाता है, 7 को पानी से और 8वें बर्तन को चावलों से। और उसके ऊपर रुमाल या दुपट्टा नहीं रखा जाता, एक पूरा धोती ब्लाउज जहाँ क्या साड़ी और ब्लाउज जहाँ एक सूट रखा जाता है। तो टोटल 8 बर्तन करने होते हैं। तो शाम के वक्त इसका उद्यापन होता है। फिर उस शाम के वक्त क्या करना होता है, जिस दिन उद्यापन करते हैं उस दिन व्रत भी रहता है। सुबह आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन के आग को उस प्रकार से जल अर्पण कीजिए और उसके पश्चात मैं व्रत की विधि बता रही हूँ कि व्रत किस प्रकार किया जाता है। तो जल अर्पण करने के पश्चात आप चाय, दूध, फल ले सकती हैं और दोपहर तक आपको कुछ नहीं खाना होता, फल ले सकते हैं और अनाज नहीं
खाना होता। उद्यापन करने के बाद आप मीठे के साथ मतलब के खाना खा सकती हैं। आपको नमक नहीं खाना होता। जैसे कि दही में मीठा डालकर या मीठे में घी डालकर या मतलब मीठे वाला पराठी बनाकर आप खा सकते हैं। इस प्रकार मैंने 8 कंडे के व्रत की पूरी विधि, पूरा उद्यापन की विधि आपको बता दी है। आप भी अपनी बेटियों से, अपनी बहुओं से इस प्रकार भगवान भोलेनाथ का उद्यापन करवाइए और भगवान भोलेनाथ जी की प्रसन्नता को पाएं। बोल जय जय राधे। तो इस प्रकार आप भी कीजिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न। तो जो कहा गया है कि हर एक महिला या हर एक लड़की को जब उद्यापन जरूर करना चाहिए ताकि उनको अपना पति सुख मिल सके और अखंड सौभाग्यवती रह सके, उनका साथ अखंड हो। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राधे श्याम।